morning children. How are you all? I hope children you all are fine at your home. Okay, we were on our chapter 8 transformation of sentences. Right? हम अपने chapter 8 पे थे transformation of sentences. Okay children, nothing matters children. कल हमारी exercise half रह गई थी, right? So today we will complete this chapter. But before completing, I will recap it again. Because yesterday in live classes, I found that this is somewhat difficult for you. थोड़ा सा आपको समझ नहीं आया, right? तो I shall make it clear again, okay? And then we will do exercise. Now children, transformation of sentences. Transformation means to change, ठीक है? Now you have to change from positive to negative. Now negative means जिसमें आप no ना नहीं करें, ठीक है? No ना नहीं यानी कि no not those sentences in which no not comes are negative sentences. वो negative feeling आती है ना. पॉजिटिव का साइन ही प्लस होता है, नेगेटिव का साइन माइनस होता है. मीन्स जहां नो नॉट नहीं आ जाए, सो इट इज these are negative sentences. And the sentences like I will do this or we will go there, so some positivity comes. तो ये simple sentences जो है वो positive है, without no and not. First thing, okay children. Now second, how to change from positive to negative. So first we have to see whether the sentence is in present tense or in past tense. किस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में? बिकॉज फ्यूचर टेंस में तो चिल्ड्रन वर्ब ऐसे कैसे रहता है, राइट? तो आपको विल के पीछे नॉट लगाना है, सिंपल, इन फ्यूचर टेंस. बट इन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस वर्ब में चेंज हो जाता है. इन पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाता है, और इन प्रेजेंट टेंस वर्ब के आगे, अब देखिए अगर सिंगुलर है नाउन तो हम वर्ब के आगे एस या ईएस लगा देते हैं, राइट? और अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो हम सिंपल वर्ब लिखते हैं, राइट? इन प्रेजेंट टेंस. तो व्हेन वी चेंज पॉजिटिव सेंटेंस इन नेगेटिव सेंटेंस, इफ आर पॉजिटिव सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, मतलब अगर हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है और उसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है, देन वी विल सी द फॉर्म ऑफ वर्ब. What form of verb is written in that sentence? हम फॉर्म ऑफ वर्ब पे जाएंगे कि कौन सा वर्ब लिखा हुआ है. अब एस लिखा हुआ है तो हम उस एस को कंपेंसेट तो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल क्राइज लिखा हुआ है, द बेबी क्राइज, तो अब ये एस हमें लिखना तो पड़ेगा ही. जब हम नेगेटिव में करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब एस आई एस या आई एस कब आता है प्रेजेंट टेंस में? जब हमारा नाउन सिंगुलर हो. तो ऐसा होगा ना, द चाइल्ड क्राइज और द बेबी क्राइज, तो हम क्या करेंगे, उसके आगे लगा देंगे डज. अगर चिल्ड्रन आपके इफ इन प्रेजेंट टेंस इन योर वर्ब एस और ई एस इज देयर, देन वी विल राइट डज नॉट. ओके, डज नॉट, द चाइल्ड डज नॉट क्राई. फिर वहां से हम एस हटा देंगे, हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा, और वर्ब में से हम एस ई एस या आई एस हम रिमूव कर देंगे, एंड वी विल राइट इंस्टेड ऑफ दैट वी विल राइट डज. सो डज नॉट विल कम एंड आफ्टर दैट वर्ब विल कम, डज नॉट क्राई. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर इन प्रेजेंट टेंस व्हेन यू चेंज देम इनटू नेगेटिव सेंटेंस, एंड इफ इन वर्ब एस ई एस और आई एस इज देयर, देन यू हैव टू राइट डज नॉट. एंड इफ इट इज प्लूरल, तो चिल्ड्रन सिंपल फॉर्म आती है वर्ब की, राइट? उसमें आपको कुछ करना नहीं है, डू लिखना है, डू नॉट, सिंपल. फ्यूचर टेंस विल नॉट, वर्ब रिमेन्स एज इट इज. नाउ कम टू पास्ट टेंस. नाउ चिल्ड्रन इन पास्ट टेंस वी यूज डी और ईडी, राइट? इररिस्पेक्टिव ऑफ द नाउन. मीन्स हमें उससे मतलब नहीं है कि हमारा नाउन सिंगुलर है या प्लूरल. इन पास्ट टेंस वी हैव टू राइट डी और ईडी, राइट? हमें डी या ईडी लिखना है. इट डजंट मैटर वेदर आवर नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल इन पास्ट टेंस. यह हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल
फ्लाई का फ्लू आ जाता है, नो का न्यू आ जाता है, राइट, एंड कैच का कॉट आ जाता है, बाय का बॉट आ जाता है, ईट का एट आ जाता है, रन का रैन आ जाता है, राइट, तो वो फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो जाता है. So when you will change the past sentences in past tense into negative one, then what you have to do is आप डी और ईडी वहां से वर्ब में से रिमूव कर देंगे. जैसे आपने प्रेजेंट टेंस में एस ई एस किया था, उसकी जगह आपने क्या लिखा था, डस. इन पास्ट टेंस यू विल राइट डिड. आप क्या लिखेंगे, आप उसमें डस लिखा था, इसमें आप डिड लिखेंगे. बट द डिफरेंस इज इसमें सब में डिड आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द नाउन. मतलब उससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारा नाउन सिंगुलर है या प्लूरल. हमें वहां से डी आई डी हटा देना है एंड इंस्टेड ऑफ दैट वी विल राइट डिड नॉट. डिड नॉट. एंड ऑलवेज रिमेम्बर चिल्ड्रन, जहां भी डिड आ गया उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. मतलब कि सिंपल वर्ब, डिड नॉट क्राई, डिड नॉट प्ले, डिड नॉट वॉक, डिड नॉट रन, डिड नॉट ईट. मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो सिंपल वर्ब होते हैं आपके, वही आएंगे. Okay children, now when we will do exercise you will be able to come to know. जब हम अब एक्सरसाइज करेंगे, आपने एक की थी, आपने एक की है, so now we will do another one. Now see, इसमें आपको underline the helping verbs and encircle the main verbs. आपको मेन वर्ब्स को सर्कल करना है और हेल्पिंग वर्ब्स को आपको अंडरलाइन करना है. Now which are helping verbs? Is, are, was, were, ये helping verbs है हमारे. am and rest जो हमारे verbs हैं वो तो है ही हमारे main verbs हैं. Okay, now what you have to do is you have to circle the main verb and underline the helping verb. Page 124. Practice exercise A. Renu is accompanying her father. And so on of the rest of the sentences, children. Okay. The victims were compensated. Compensated by the government. 3 is the team is prepared for the match. Now fourth one, children. Ritul is definitely earning and so on. The boy was whistling.
in the, and so on. Now come to sixth one, children. The robot was stuck in the seventh. Grandpa is writing and so on. Eighth is we will go on a vacation and so on. Ninth are they are singing. And so on. And 10th, children, my parents have been and so on. So what you have to do is you have to underline the helping verb and circle the main verb. तो इस तो क्या होगा हमारा helping verb and accompanying is our main verb. The victims were compensated. Compensate करना ये तो हो गया हमारा main verb. And were is our helping verb. The team is prepared. इस तो हो गया हमारा helping verb and prepared is our main verb. Ritul is definitely earning. Earning हो गया children हमारा main verb and is our helping verb. The boy was whistling. Was is our helping verb and whistling. काम करना हो गया ना children सीटी देना. So it is our main verb. The robot was फंस गया तो कोई काम तो हुआ children. So it is our main verb and was will be our helping verb. Likewise grandpa is writing. Writing तो हो गया हमारा main, is हो गया हमारा, is will become our helping verb. We will go. Go means जाना, so it is our main verb. Will is helping verb. Now they are singing. Are is our helping verb and singing is our main verb. The parents have been to. So here have is children helping verb and learn is our main verb. तो ये वाली एक्सरसाइज यू हैव टू डू लाइक दिस, जो आपकी हो गई ये ए एक्सरसाइज. नाउ वी विल डू बी एंड सी. Now see children, come to our B exercise. ये this we can do in book itself. I will tell you how. See children, change these statements into interrogative. Interrogative means question mark वाले. तो first of all तो आपको last में सब पे क्या लगाना है? Question mark. Second, you have to change them into question sentences. Right, children? So how you will do is, see, the exercise. It has been a wonderful day. So ये आपका हो गया first.
Second is Riddhi and Siddhi. And third is Vaibhav sold. The cricketers are practicing. And fifth is the Sharmas. Gifted. Nidhi. And now sixth. The crowd is gathering. Nikhil speaks. Then eighth Rohit and ninth the principal meets visitors. Tenth is Neil Armstrong. Was a verse and so on. Now how will you change them into negative? And here itself इधर कैसे चेंज करोगे? देखो it has been, तो हम जो है has पहले लिख देंगे. Has it ये हटा देना. Has it been? Riddhi and Siddhi have passed the examination. तो हम यहाँ से have हटाएंगे और यहाँ लिख देंगे have Riddhi and Siddhi passed the examination. Likewise, Vaibhav sold his cycle, so on. तो हम क्या करेंगे इसको underline. We will write did Vaibhav sell did Vaibhav इधर लिखेंगे sell his bicycle. The cricketers are practicing. R is our helping verb. This is our main verb. तो हम इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे चिल्ड्रन. आर द क्रिकेटर्स प्रैक्टिसिंग द शर्मास गिफ्टेड निधि. नाउ हियर डी. अब इसलिए हम क्या लिख देंगे? डिड द शर्मास गिफ्ट निधि. नाउ द क्राउड इज गैदरिंग. अभी हो रही है गैदरिंग. तो हम लिख देंगे इसमें इज जो है यहाँ पे लिख देंगे. इज यहाँ पे कट कर देंगे. इज द क्राउड गैदरिंग सो ऑन. निखिल स्पीक्स फ्रेंच.
अंडरलाइन यहां से कट 10 क्योंकि इसमें एस है 10 निखिल स्पीक फ्रेंच। लाइकवाइज चिल्ड्रन और इन सब के पीछे लास्ट में व्हाट यू हैव टू यूज इज क्वेश्चन मार्क। आपका 9 लिखा हुआ देखो प्रिंसिपल मीट्स विजिटर्स सो हम लिख देंगे डस द प्रिंसिपल मीट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज इधर से वॉज हटा के इधर लिख देंगे वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग द ओके चिल्ड्रन। तो ये आपके सेंटेंसेस इधर के इधर हो राइट इन बुक इटसेल्फ। सो कम टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। आई थिंक अब तो आप सबको क्लियर हो गया है ना राइट कि हमें फ्रॉम पॉजिटिव हाउ वी हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंस राइट। आपने पॉजिटिव से नेगेटिव बनाया है अपने पास्ट टेंस में भी बनाया आपने प्रेजेंट में भी बनाया राइट। सो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी चिल्ड्रन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर एक्सरसाइज। नाउ इन दिस चिल्ड्रन आपको दिया हुआ है सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी इंटरोगेटिव नेगेटिव एक्सक्लेमेटरी। व्हाट डू मीन बाय दिस? वैसे तो हम ये टॉपिक रिपीट कर रहे हैं चिल्ड्रन। नाउ दैट dung you have to the sentence with that dung you have to change it into exclamatory or interrogative sentence. Now see this into as acha that is a scary dungeon. So what you will do is last में exclamation mark आएगा चिल्ड्रन और that is a scary dungeon. एक्सरसाइज सी आपकी नाउ सी चिल्ड्रन हम इसको कैसे चेंज करेंगे। ये एक्सरसाइज आप चिल्ड्रन इफ यू डू इन नोटबुक दैट वुड बी बेटर। ये आप नोटबुक में कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ओके क्योंकि इसमें कुछ सेंटेंसेस अब एक्सक्लेमेटरी में है तुम्हारे वर्ब की जो पोजीशन है वो काफी चेंज हो जाती है। अब ये तो छोटा सा है तो इसमें तो चेंज होगी नहीं। बाकी जो दूसरे हैं उसमें तो चिल्ड्रन काफी हमारी जो पोजीशन है वर्ब की वो चेंज हो जाएगी इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो बेटर यू डू इट इन नोटबुक। आपको कोई अलग से बीच में नहीं लिखना है जस्ट कंटिन्यू जहां से आपका ये पिछला वर्क खत्म हुआ था स्टार्ट कंटिन्यूइंग फ्रॉम वहीं से अगले दिन से ही कंटिन्यू कर लो ओके चिल्ड्रन। इट इज नेसेसरी दैट आप कैमरा अरेंज करो ना okay now see children now see what you will do is that is a scary रंगीन का आएगा but scary लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा ऐसे राइट चिल्ड्रन and come to second. Now see the cow is eating grass. Interrogative बनाना है। Simple is the cow eating grass and so on. Third is we rode a motorcycle to Khardalunga Lake. Now see children what you have to do is change it into negative sentence. So rode means past tense, so we will use did not. We did not ride. What you will do is like we rode is written, so under it write you have to write we did not rode ride
Did not. Did के साथ हमेशा चिल्ड्रन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. Always remember. अब नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसमें तो वर्ब की पोजीशन बहुत चेंज होती है. Sunaina greedily devoured the food. So we will use how Sunaina greedily devoured the. How Sunaina greedily devoured the. क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आप अपनी फीलिंग बता रही वो कैसा उसने कर रखा था. तो हाउ सुनैना ग्रेडली now see the twins are 8 years old. Simple sentence. Children, the twins are not 8 years old. The guests have arrived. Have वहां से कट करके guest से पहले have the guests arrived. Simple children. Then we have my brother does not want to play the role of a turtle. Now see does not singular है तो does आ जाएगा क्योंकि उसमें वो strict one is sitting there. Now my brother does not want to play the role of a turtle. Now the lion let out. अब हम इसमें लिखेंगे exclamatory mark. What a deafening roar the lion let out. And now under it is now see Javed apologized for his mistake. Interrogative. अब apologize या डी लिखा है तो हम सिंगुलर नाउन है तो एक यूज करेंगे. Did principal apologize for his mistake? They rejected my application. Now see children, they rejected my application because they were cruel. Okay, simple sentence. And this exercise is complete. Any difficulty we will discuss it in live class children. Okay, like for today और ये आपकी exercise भी होगी. This exercise you have to do in notebook children. Okay, so that's for it. Bye for today children. Thank you.